कामयाबी तक और साहित्य से सत्ता तक, जन से जन नेता तक, और ये कह लिया जाए कि कालू खेड़ा से कालजयी तक एक लंबा सफ़र तय किया है हृदय नारायण दीक्षित ने। रचना और साहित्य उन्हें कूट कूट के भरी है। बालकाल में ही उन्होंने कलम को थामा और तब से लेकर आज तक कलम उनके साथ है। यह अलग विषय है कि वर्तमान में वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन वो जीते कलम में हैं, सोते कलम में हैं, रहते कलम में हैं। और आज मैं बात कर रहा हूँ हृदय नारायण दीक्षित जी से विमोचन के अवसर पर। आजकल कोरोना महामारी के दौरान अखबारों पर एक नई तरह का संकट आया है। यह संकट विज्ञापनों को लेकर भी है, समाचारों के संकलन में आने वाले जोखिम को लेकर भी है, और उससे ज़्यादा प्रसार संख्या घटने पर है। और यह परिस्थिति हम आशावादी हैं कि बहुत दिन तक नहीं रहेगी, लेकिन तथ्य ऐसे हैं कि अभी दूर दूर तक इसके समाप्त होने के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस सब के बावजूद विश्व वार्ता के प्रबंधन ने, संचालकों ने, अशोक जी ने, जोशी जी ने, गोलेश जी ने, ऐसे सभी इस समूह से जुड़े सक्रिय मित्रों ने इस अखबार के प्रकाशन का निश्चय किया है। हमारी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि यह पत्र लोगों को संवेदनशील बनाएगा, समाज के एक एक व्यक्ति के दुख, सुख, दर्द, हर्ष, उल्लास, राग, द्वेष और विराग को सुचालकता में बदलकर पूरे समाज को एक रस, समरस, मधुरस बनाएगा। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं इस अवसर पर, और बहुत शुभेच्छा कि अखबार लोकप्रिय हो, प्रतिष्ठित हो, और पढ़ने लिखने वाले लोग इस अखबार की सामग्री का उद्धरण देते समय गर्व अनुभव करें कि आज अमुक अखबार का संपादकीय, अमुक अखबार की खबर, अमुक अखबार का विश्लेषण, विवेचन मैं उद्धृत कर रहा। हमारा हृदय बहुत प्रसन्न है, और मैं इन शुभकामनाओं को प्रत्यक्ष फलीभूत होते देखना चाहता हूँ। सर, सिर्फ एक और आखिरी बात कि विश्व वार्ता मैगजीन और अखबार के साथ साथ विश्व धर्म नाम से एक धार्मिक चैनल और विश्व वार्ता नाम से एक न्यूज़ चैनल को भी लेके आया है, और आज आपके द्वारा ही उसकी ओपनिंग हो रही है। आपसे सिर्फ एक प्रश्न, उसका उत्तर आप जैसा कलमकार ही दे सकता है कि वर्तमान पर अखबार को कहा जाता था ब्रह्मवाक। जब अखबार में छपता था लगता था कोई ब्रह्मवाक छप गया है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो लगा अखबार मर जाएगा, लोगों ने समझा। लेकिन टीआरपी की रेस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने कर्तव्य को शायद भूल गया या दिग्भ्रमित हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस समय जिस भूमिका से है, कितना संतुष्ट हैं एज ए कलमकार आप? हमारा प्रिंट मीडिया सौभाग्यशाली है कि उसके पास स्वाधीनता संग्राम के मार्गदर्शी संपादक और देश के लिए ही मरने मिटने वाले पत्रकार उस समय थे। तो वहाँ से यहाँ तक प्रेरणा का स्रोत बहुत स्पष्ट ढंग से प्रवाहमान दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास बहुत बाद में हुआ। जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे देश को, देश के जनजीवन को, और सरकार को, प्रतिपक्ष को, सबको किसी न किसी रूप में लाभ होता है। और मैं देखता हूँ कि अब इधर पिछले 2-2.5 साल से समाचारों के विश्लेषण का, किसी विषय को लेकर उसको उस पर स्टडी करने का ऐसा वातावरण भी बना है। कोई भी व्यवस्था, राष्ट्र जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता, ये भारत के लिए नहीं, मैं सब पूरे दुनिया के लिए बोल रहा हूँ। किसी भी समाज का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता कि उसे परिपूर्ण, एब्सोल्यूट आदर्श कहा जा सके। प्रत्येक समाज व्यवस्था में, जीवन के प्रत्येक काम में, आयाम में कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश बनी ही रहती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों सौभाग्यशाली हैं कि वह
अपने प्रस्तुतिकरण को, अपने श्रम को, अपने कामकाज को स्वयं ही जांचते रहते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रिंट मीडिया का भी भविष्य उज्जवल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया का विकल्प नहीं हो सकता, और दोनों अलग अलग तरीके से समाज को सुचालक बनाने का काम करते हैं, और हम समझते हैं कि दोनों की भूमिका भारत में ठीक है। वह स्वयं विचार कर रहे होंगे कि कहाँ कहाँ उन्हें और सुधार की आवश्यकता है। शायद एक अखबार को या एक कलमकार का कलेजा आज निस्संदेह चौड़ा हो जाना चाहिए, और शायद इससे बड़ा सौभाग्य और किसी अखबार को मिल भी नहीं सकता है कि एक अखबार का लोकार्पण यानी जनता तक अखबार को पहुंचाने का काम वो बिरला व्यक्त कर रहा है जो कलम में जीता है। यानी हृदयानंद दीक्षित जैसे मूर्धन्य साहित्यकार और कलमकार ने आज विश्व वार्ता को लोकार्पित किया। निस्संदेह हम सबके लिए गर्व की बात है। धन्यवाद।